हेलो क्लास 8th, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्लास 8th का संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 10 विच इज सन्मिते वरम त्यागः। सन्मिते वरम त्यागः मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है। सन्मिते वरम त्याग है का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये आपको चैप्टर का टाइटल क्लियर हो गया। इसका ये क भाग है। आई थिंक इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसका ख भाग भी है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट चैप्टर में इसका सेकेंड पार्ट है। ये वीडियो रहेगी बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक एक वर्ड को हिंदी में समझ के पूरे चैप्टर को हम इन हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें अपने चैप्टर को। देखो, एज यूजुअल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के शब्दार्थ से, क्योंकि हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो हमें कुछ वर्ड्स का तो यहीं से मतलब पता हो जाएगा कि अच्छा इन वर्ड्स का इन हिंदी मतलब ये होता है। ठीक है, फिर इसको पूरे चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करने में हमें इनसे हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो शब्दार्थ को शब्दार्थ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहले है महीपति। महीपति जिसका मतलब होता है राजा। महीपति राजा। नेक्स्ट है महापराक्रमी। महापराक्रमी का मतलब होता है बहुत बलवान। महापराक्रमी बहुत बलवान। नेक्स्ट है नाना शास्त्रविद। नाना शास्त्रविद जिसका मतलब है अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, मतलब जिनको बहुत सारे शास्त्र के बारे में मालूम हो, है ना। सो नाना शास्त्रविद अनेक शास्त्रों का ज्ञाता। नेक्स्ट है पूत चरित्र। पूत चरित्र का मतलब होता है, पूत मतलब पवित्र, चरित्र चरित्र वाला, पवित्र चरित्र वाला। ठीक है, पूत चरित्र पवित्र चरित्र वाला। नेक्स्ट है प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म जिसका मतलब है रहता था। प्रतिवसति स्म रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है वत्यर्थम। नेक्स्ट है बच्चे वत्यर्थम जिसका मतलब है आजीविका पाने के लिए। आजीविका पाने के लिए। नेक्स्ट है समायातः। समायातः का मतलब है आए। समायातः आए। नेक्स्ट है प्रतिहारम। प्रतिहारम का मतलब होता है बच्चे द्वारपाल को। प्रतिहारम द्वारपाल को। नेक्स्ट दैवारिकः। दैवारिकः का मतलब होता है द्वारपाल। दैवारिकः द्वारपाल। नेक्स्ट है वर्तनम। वर्तनम का मतलब होता है बच्चे वेतन। वर्तनम वेतन। नेक्स्ट है उपपन्नम। उपपन्नम का मतलब होता है बच्चे उपयुक्त। उपपन्नम उपयुक्त। नेक्स्ट है सुवर्णशत चतुष्टयम। सुवर्णशत चतुष्टयम का मतलब है 400 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो सुवर्णशत चतुष्टयम 400 स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट है निर्गतः। निर्गतः का मतलब होता है बच्चे बाहर चला गया। निर्गतः बाहर चला गया। नेक्स्ट है आलोक्यः। नेक्स्ट है आलोक्यः जिसका मतलब है देखकर। नेक्स्ट है नियोजितः। नियोजितः नियुक्त। नियोजितः मतलब होता है नियुक्त। नेक्स्ट उपपन्नम। उपपन्नम का मतलब उचित, उपयुक्त, अभी ऊपर भी आ गया था। दोनों का एक ही मतलब है, उचित, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
धृतायुधः, धृतायुधः मतलब शस्त्र धारण किए हुए। धृतायुधः शस्त्र धारण किए हुए। नेक्स्ट है अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात। अहर्निशम दिन रात। नेक्स्ट है करुण रोदन ध्वनिम। करुण रोदन ध्वनिम का मतलब होता है करुणाजनक क्रंदन ध्वनि। करुण रोदन ध्वनिम करुणाजनक क्रंदन ध्वनि। नेक्स्ट है व्यचिंत्यत। व्यचिंत्यत का मतलब होता है बच्चे सोचा। व्यचिंत्यत सोचा। नेक्स्ट है सूची भेद्य। सूची भेद्य का मतलब होता है बच्चे सघन मतलब डांस। सूची भेद्य सघन। नेक्स्ट है तिमिरह। तिमिरह तो मतलब अंधकार में। तिमिरह अंधकार में। नेक्स्ट है पृष्ठतः। पृष्ठतः का मतलब होता है बच्चे पीछे से। पृष्ठतः पीछे से। नेक्स्ट है निरूपयामी। निरूपयामी का मतलब होता है बच्चे देखता हूँ। निरूपयामी देखता हूँ। नेक्स्ट है खड्गपाणिः। खड्गपाणिः का मतलब होता है खड्गधारी, जिसके हाथ में खड्ग हो, तलवार हो, है ना, तो खड्गपाणिः खड्गधारी ही। नेक्स्ट है रोदनपरा। रोदनपरा का मतलब होता है बच्चे रोती हुई। रोदनपरा रोती हुई। नेक्स्ट है विलपसी। विलपसी, विलपसी कह लो या विलपसी, विलपसी जिसका मतलब है रो रही हो। विलपसी रो रही हो। क्रंदामी। क्रंदामी का मतलब है रो रही हूँ। क्रंदामी रो रही हूँ। नेक्स्ट है साष्टांगम। साष्टांगम मतलब होता है आठों अंगों सहित। साष्टांगम आठों अंगों सहित। नेक्स्ट है नमस्कृत्य। नमस्कृत्य का मतलब होता है बच्चे प्रणाम करके। नमस्कृत्य प्रणाम करके। नेक्स्ट है प्रत्युवाच। प्रत्युवाच का मतलब होता है उत्तर दिया। प्रत्युवाच उत्तर दिया। नेक्स्ट है पंचत्वम। पंचत्वम का मतलब होता है मृत्यु को। पंचत्वम मृत्यु को। नेक्स्ट है अनाथा। अनाथा होता है बच्चे स्वामी के बिना, विदाउट एनी प्रोटेक्टर, है ना, अनाथा स्वामी के बिना। नेक्स्ट है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जिसका मतलब होता है आचरण। प्रवृत्ति आचरण। नेक्स्ट है सुचिरम। नेक्स्ट है बच्चे सुचिरम। सुचिरम का मतलब होता है दीर्घ काल तक। सुचिरम दीर्घ काल तक। नेक्स्ट है दुःसाध्या। नेक्स्ट है दुःसाध्या मतलब कठिनाई से पालन करने योग्य। दुःसाध्या कठिनाई से पालन करने योग्य। नेक्स्ट है सहासवदनेन। नेक्स्ट है सहासवदनेन जिसका मतलब है हास्य युक्त मुख से। सहासवदनेन हास्य युक्त मुख से। नेक्स्ट है निवत्स्यामि। नेक्स्ट है निवत्स्यामि। निवत्स्यामि का मतलब होता है रहूंगी। निवत्स्यामि रहूंगी। नेक्स्ट है तत्क्षणादेव। तत्क्षणादेव का मतलब होता है बच्चे उसी क्षण। तत्क्षणादेव उसी क्षण। ठीक है, बढ़िया से ये क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो सबसे पहले इनको फटाफट से जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो बीच में क्लियर हो जाएगा, है नहीं। जैसे सबसे पहले वी हैव महीपति।
महीपति का मतलब होता है राजा। नेक्स्ट है महापराक्रमी। सो महापराक्रमी का मतलब होता है बहुत बलवान। नेक्स्ट नाना शास्त्रविद, जिसका मतलब होता है अनेक शास्त्रों का ज्ञाता। नेक्स्ट है पूत चरित्र, मतलब पवित्र चरित्र वाला। नेक्स्ट है प्रतिवसति स्म, मतलब रहता था। नेक्स्ट है व्यत्यर्थम, मतलब आजीविका पाने के लिए। नेक्स्ट है समायातः, मतलब आए। नेक्स्ट है प्रतिहारम, तो जी द्वारपाल को। नेक्स्ट दौवारिकः, दौवारिकः द्वारपाल। नेक्स्ट वर्तनम, तो जी वेतन। नेक्स्ट उपपन्नम, उपयुक्त। नेक्स्ट सुवर्ण चतुष्टयम, तो 400 स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट है निर्गतः, तो बाहर चला गया। नेक्स्ट है आलोक्य, तो देखकर। नेक्स्ट नियोजितः, तो नियुक्त। नेक्स्ट है उपपन्नम, तो उचित। नेक्स्ट है धृतायुधः, धृतायुधः का मतलब होता है शस्त्र धारण किए हुए। नेक्स्ट है अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात। नेक्स्ट है करुण रोदन ध्वनिम, करुण रोदन ध्वनिम का मतलब होता है करुणाजनक क्रंदन ध्वनि, रोने वाली ध्वनि करुणाजनक। ठीक है। नेक्स्ट है व्यचिंतयत, तो सोचा। नेक्स्ट सूची भेद्ये, तो सघन। नेक्स्ट है तिमिरे, तो अंधकार में। नेक्स्ट पृष्ठतः, तो पीछे से। नेक्स्ट है निरूपयामी, तो देखता हूँ। नेक्स्ट खड़गपाणी, तो खड़गधारी। नेक्स्ट रोदन परा, तो रोती हुई। नेक्स्ट है विलपसी, तो रो रही हो। नेक्स्ट है क्रंदामी, तो रो रही हूँ। नेक्स्ट है साष्टांगम, तो 8 अंगों सहित प्रणाम करके। साष्टांगम नमस्कृत्य, तो 8 अंगों सहित प्रणाम करके। नेक्स्ट प्रत्युवाचः, तो उत्तर दिया। नेक्स्ट है पंचत्वम, पंचत्वम का मतलब होता है मृत्यु को। नेक्स्ट अनाथा, तो स्वामी के बिना। नेक्स्ट है प्रवृत्ति, तो आचरण। नेक्स्ट है सुचिरम, तो दीर्घ काल तक। नेक्स्ट है दुःसाध्या, तो कठिनाई से पालन करने योग्य। नेक्स्ट है सहासवदनेन, तो हास्य युक्त मुख से। नेक्स्ट है निवत्स्यामि, तो रहूंगी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव तत्क्षणादेव, तो उसी क्षण। क्लियर? बढ़िया से। एनी डाउट? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे तो फिर मूव करेंगे अपने मेन चैप्टर पे ही। ठीक है, अब देख लेंगे अपनी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। बच्चे पेंसिल लेकर बैठिएगा, हर एक वर्ड को अंडरलाइन करिएगा क्योंकि हम हर एक वर्ड का इन हिंदी मतलब भी बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले है चैप्टर में, चैप्टर का नेम तो पता चल गया, सन्मित्ते वरम त्यागः, मतलब अच्छे कार्य के लिए त्यागः किया गया त्याग वरम है, उचित है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो किसी भी अच्छे कार्य के कारण किया गया त्याग, किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चलिए चैप्टर में देखेंगे। पहले इस बॉक्स के अंदर क्या है, देखो, संस्कृत वाक्ये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। तो संस्कृत वाक्य में कथा साहित्यस्य, कथा साहित्य का विशिष्टम विशेष, स्थानम अस्ति, स्थान, अस्ति का मतलब होता है। तो संस्कृत वाक्य में कथा साहित्य का
विशेष स्थान है। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबंधः विविधः उपदेशः प्रेरणः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। मतलब कथानां द्वारा, कथाओं के द्वारा अतीव, अतीव मतलब ज़्यादा, अत्यधिक, मनोरंजकतया तो मनोरंजन से, संबंधबद्ध जीवन संबद्ध, जीवन से संबंध, विविधः विविध या बहुत सारे, उपदेशः उपदेश, प्रेरणः प्रेरणाएं, ही इस, एतस्य, ही एतस्य मतलब ही इस, साहित्यस्य साहित्य का, प्रयोजनम प्रयोजन है। तो कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजन से, जीवन से संबंधित विविध उपदेश प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। नेक्स्ट है संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम श्रमद्भवं वैविध्यपूर्णं च अस्ति। तो संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, कथा साहित्यम कथा साहित्य, अत्यंतम अत्यधिक, श्रमद्भम संपन्न, च का मतलब होता है और, जिसको हम पहले लगा लेते हैं, संपन्न और, वैविध्यपूर्णम विविधतापूर्ण, अस्ति है। तो संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया? एक बार वंस रीड करेंगे। देखो, संस्कृत वाक्ये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाक्य में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबंधः विविधः उपदेशः प्रेरणः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। तो कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजकता से, जीवन से संबंध, विविध उपदेश प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम श्रमद्भं वैविध्यपूर्णं च अस्ति। तो संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। ठीक है, बढ़िया से, चलिए अगर बढ़िया से ठीक है तो देखेंगे बच्चे नेक्स्ट देखेंगे। देखो, प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथान स्वीकृतः। तो प्रस्तुत पाठ में हितोपदेशः, हितोपदेश, इत्यस्मातः इससे, कथा ग्रंथ से, नेक्स्ट है स्वीकृतः मतलब लिया गया है या ग्रहित है ना। तो प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवरनामकस्य कर्तव्यनिष्ठया राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते। तो जी इसका मतलब क्या है? राज्ञ शूद्रकस्य, तो राज्ञ मतलब राजा, शूद्रकस्य तो राजा शूद्रक, शूद्रकस्य मतलब राजा शूद्रक की, सेवायाम तो सेवा में। नेक्स्ट है नियुक्तस्य, नियुक्त, कस्यचित् किसी, वीरवर नामकस्य, वीरवर नामक, वीरवर नामकस्य वीरवर नामक, कर्तव्यनिष्ठस्य तो कर्तव्यपरायण। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठस्य कर्तव्यपरायण, राजपुत्रस्य, राजपुत्र से राजा का बेटा तो राजकुमार भी बोल सकते हैं, राजकुमार की। नेक्स्ट वैशिष्ट्यस्य, वैशिष्ट्य मतलब विशिष्टता का वर्णनम, वर्णन,
कथाया मत्र, कथा में यहाँ, वर्तते, वर्तते वर्तमान है। ठीक है, तो राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नाम का कर्तव्य परायण राजकुमार की विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है या यहाँ पर है, कथा में है, उनका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है सह राज्ञः, तो सह मतलब वह, राज्ञः मतलब राजा की, राष्ट्रस्य च और राष्ट्र की, रक्षणाय, रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए, स्वप्राणान, स्वप्राणान मतलब अपने प्राणों को, अपि मतलब भी, अर्पयितुम, अर्पयितुम मतलब होता है अर्पित करने के लिए, उद्यतः, उद्यतः मतलब तैयार होना, अभवत तो तैयार हो गया है ना। तो वह राजा की कौन, वीरवक नाम का जो भी वो था हमारा, है ना, तो वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्रस्य समर्पण भावः च प्रेरणाः, तो तस्य उसकी राष्ट्र स्वामी भक्ति ही, उसकी स्वामी भक्ति, राष्ट्राय तो राष्ट्र के लिए, समर्पण भावः समर्पण भाव की, च प्रेरणा मतलब प्रेरणा की योग्य है, उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। अत्र एषः पाठः भागद्वये अस्ति, अत्र, अत्र मतलब है यहाँ, एषः यह, पाठः पाठ, भागद्वये, भागद्वये मतलब दो भागों में, अस्ति है तो यहाँ यह पाठ दो भागों में है। पठनीया इयं वीरवर कथा, पठनीया मतलब पठनीया पढ़ने योग्य, इयं यह वीरवर कथा, तो वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। लास्ट है अनुकरणीयः अयं वीरवरः, तो अनुकरणीय मतलब होता है अनुकरण के, अयं वीरवरः तो यह वीरवर अनुकरण के योग्य है, तारीफ के योग्य है, तारीफ के काबिल है। ठीक है, तो हमने इस वाले पैराग्राफ में क्या देखा, प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृतः, तो प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से ग्रहित है। नेक्स्ट है राज्ञ शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते, तो राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नाम कर्तव्य परायण राजकुमार की विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है। सह राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यत अभवत्, तो वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणाः, तो उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। अत्र एषः पाठः भागद्वये अस्ति, यहाँ यह पाठ दो भागों में है। नेक्स्ट इसके बाद है पठनीया इयं वीरवर कथा, वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है, और अनुकरणीयः अयं वीरवरः, यह वीरवर अनुकरण के योग्य है। क्लियर, इतना बढ़िया से, चलिए अगर इतना बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे बच्चे, देखो देखो देखेंगे ढंग से। इस चैप्टर स्टार्ट होता है अब। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, तो आसीत, आसीत मतलब कि कोई थी, है ना, आसीत को पहले लगा दिया, आसीत का मतलब थी, शोभावती नामक
नाम तो शोभावती नाम की, काचन मतलब होता है कोई, नगरी मतलब नगर, तो शोभावती नामक कोई नगरी थी, शोभावती नामक कोई नगरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूत चरित्र महीपति प्रतिवसति स्म। तो तत्र वहाँ शूद्र को, शूद्रक नाम, शूद्रक नामक, महापराक्रमी तो महापराक्रमी मतलब महान वीर, नाना शास्त्रवित्, नाना शास्त्रवित् का मतलब होता है अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, पूत चरित्र मतलब होता है कि पूत चरित्र वाला मतलब पवित्र चरित्र वाला, अभी हम वर्ड मीनिंग में भी पढ़ के आए हैं, है ना। महीपति ही, महीपति ही कौन होता है जी, राजा, प्रतिवसति मतलब रहता, स्म था, है ना। तो वहाँ शूद्रक नामक महान वीर एक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। उस राजा का नाम क्या था, शूद्रक। जो महान वीर था उसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था और उसका चरित्र पवित्र था। कहाँ पर रहता था, शोभावती नगरी में, है ना। तो वहाँ शूद्रक नामक महान वीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। नेक्स्ट है अनेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वर्त्यर्थ कस्मादपि देशाद राजद्वारम पागच्छत। इसका मतलब है अनेकदा एक बार, अथेकदा मतलब होता है एक बार, वीरवर नामा तो वीरवर नामक, राजपुत्र राजपुत्र राजकुमार, राजकुमार, व्यत्यर्थ तो आजीविका के लिए मतलब जीवन को जीने के लिए जो भी कुछ लगता है उसके लिए, आजीविका के लिए, कस्मादपि देशाद, कस्मादपि किसी, देशाद देश में, राजद्वारम पागच्छत मतलब राज दरबार में आया। ठीक है, तो इसका मतलब है एक बार वीरवक नामक राजकुमार आजीविका के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया। इतना क्लियर है। इसके आगे है तेन सह वेदरता नाम तस्य पत्नी शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायातः। तो तेन उसके सह साथ, उसके साथ, वेदरता नाम, वेदरता नामक, तस्य उसकी पत्नी, उसके साथ वेदरता नामक उसकी पत्नी, किसके साथ, वीरवर नाम का जो राजकुमार आया था राज दरबार में कहीं से, उसके साथ कौन कौन आया था, वेदरता नाम की उसकी पत्नी आई थी, शक्तिधरो नाम सुतः, सुतः मतलब बेटा, तो शक्तिधर नामक पुत्र, और च मतलब और, वीरवती नाम कन्या, और वीरवती नामक कन्या, समायातः आए। तो उसके साथ वेदरता नामक उसकी पत्नी, शक्तिधर नामक पुत्र और वीरवती नामक कन्या आए। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करें पहले। देखो, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, शोभावती नामक कोई काचन नगरी थी, अरे काचन नगरी कह रही, सॉरी, कोई नगरी थी, शोभावती नामक कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पुत्र चरित्र महीपति प्रतिवसति स्म। वहाँ शूद्रक नामक महान वीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अथेकदा वीरवर नामा राजपुत्रः व्यत्यर्थम कस्मादपि देशाद राजद्वारम पागच्छत। एक बार वीरवक नामक राजकुमार आजीविका के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया। तेन सह वेदरता नाम तस्य पत्नी, उसके साथ वेदरता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः
शक्तिधर नाम का बेटा, वीरवती नाम कन्या च समायातः, और वीरवती नाम की कन्या आई। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इतना क्लियर है तो इतने के बाद ना बच्चे देखो नेक्स्ट हमारे यहाँ कन्वर्जेशन हो रहा है। वीरवर का, राजा का, वीरवर का, मंत्री का, सबका कन्वर्जेशन है। ठीक है, तो कन्वर्जेशन देखेंगे सबसे पहले हम। देखो सबसे पहले वीरवर कहता है प्रतिहारम विच्छ। प्रतिहारम मतलब होता है द्वारपाल को, विच्छ देखकर। वीरवर जो था वो द्वारपाल को देखकर कहता है भो प्रतिहारः। भो मतलब अरे, प्रतिहार मतलब होता है द्वारपाल। बच्चे एक एक वर्ड को अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन करके जब फिर बाद में कभी एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो वहाँ सबके वर्ड लिख रहे होंगे, सबके हिंदी में शब्द लिख रहे होंगे, तो आपको फिर अपने आप से पढ़ना ईजी हो जाएगा, है ना। तो प्रतिहारम विच्छ, द्वारपाल को देखकर। भो प्रतिहारः, भो मतलब अरे, प्रतिहारः द्वारपाल। व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोस्मिन्। तो व्यत्यर्थो मांगतो आजीविका के लिए। राजपुत्रोस्मिन्, अस्मिन् मतलब मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ। अरे द्वारपाल, मैं राजकुमार, अपना परिचय देते हुए कहता है वीरवर। द्वारपाल, मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ, मतलब कोई नौकरी के लिए आया हूँ। ठीक है, तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। तस्मान्यम मतलब इसलिए, माम मुझे, स्वामिनः स्वामी के पास, समीपम ले चलो, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो, इसलिए मुझे अपने महाराज के पास ले चलो, अपना जो तुम्हारा जो राजा है उसके पास ले चलो। ठीक है, तो वीरवर ने यह क्या कहा, प्रतिहारम वीक्ष्य, द्वारपाल को देखकर। बहु प्रतिहारः, अरे द्वारपाल, व्यत्यर्थो मांगतो राजपुत्रो अस्मिन्, तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। अरे द्वारपाल, मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। इतना क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे देखेंगे बच्चे। इसके आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वीरवर फिर दोबारा कह रहा है, मतलब वीरवर का फिर दोबारा कन्वर्जेशन है। प्रणाम पुरस्सरम सविनयम। प्रणाम पुरस्सरम मतलब होता है प्रणाम पूर्वक, सविनयम विनय के साथ। मतलब अरे इसके ब्रैकेट नहीं देखा हमने। तदो दोवारिकः तम प्रभोः समीपम अनयत। तदो मतलब तब, दोवारिकः द्वारपाल, तम उसे, प्रभोः स्वामी के, समीपम पास, अनयत ले गया। तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। इतना क्लियर नहीं बढ़िया से? क्लियर है ना? चलिए, तो तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। ठीक है, देखो द्वारपाल को देखकर उसने बोला, अरे द्वारपाल, मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। तो द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। अब वीरवर अब उसके स्वामी से मतलब राजा से कह रहा है, प्रणाम पुस्सरम सविनयम। प्रणाम पूर्वक, सविनय मतलब होता है विनय के साथ। देव मतलब महाराज, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदा दिश्यते तत् श्रद्धया पालयिष्यामि। तो देव महाराज, यदि अगर सौभाग्य से, अहम मैं, भवतः सेवायाम सेवा में, नियुक्त हो गया, तरहि तो, यदा दिश्यते जो आदेश दिया जाए, तत् उसका, श्रद्धा से, पालिष्यामि पालन करूँगा। तो वीरवर ने क्या कहा, महाराज यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया
तो जो आदेश दिया जाएगा उसका श्रद्धा से पालन करूँगा। है ना। वीरवर ने क्या कहा? प्रणाम पुस्तरम सविनयम, प्रणाम पूर्वक विनय के साथ कहा, देव यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तत् श्रद्धया पालिष्यामि। तो महाराज, यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जो आदेश दिया जाएगा उसका मैं श्रद्धा से पालन करूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद जी राजा ने क्या कहा? किम ते वर्तनम। अब फिर राजा कह रहा है किम मतलब क्या, ते तुम्हारा, वर्तनम वेतन, तुम्हारा वेतन क्या है। राजा पूछ रहा है तुम्हारा वेतन क्या है, मतलब क्या सैलरी लोगे। चलो ठीक है, तुम बता दो क्या सैलरी लोगे। ठीक है, हम तुम्हें अपने काम पे रख लेंगे। तो पहले पूछते हैं ना कि तुम्हारा सैलरी के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, है ना। तो तुम्हारा वेतन क्या है, राजा ने पूछा। किम ते वर्तनम, तुम्हारा वेतन क्या है। फिर वीरवर जवाब दे रहा है, प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम देव, प्रतिदिनम प्रतिदिन रोज, सुवर्ण चतुष्टयम मतलब प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं, देव मतलब महाराज, महाराज रोज सोने की 400 मुद्राएं, ये मेरा वेतन रहेगा। ठीक है। तो उसने क्या कहा? प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम देव, महाराज प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। फिर राजा कह रहा है का ते सामग्री, का मतलब क्या, ते तुम्हारी, सामग्री सामग्री। अब राजा कह रहा है ठीक है, तुम्हारी सामग्री क्या है ना। राजा ने बोला तुम्हारी सामग्री क्या है। तो सामग्री मतलब तुम्हारे साथ क्या है ना, तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे, तुम कैसे काम करोगे, कैसे अपना ड्यूटी करोगे। तो वीरवर ने क्या जवाब दिया? इमो बाहु ईश खड़गश्च, खड़गश्च मतलब इसमें च भी आ रहा है ना, तो और ठीक है। तो इमो बाहु, इमो मतलब ये दो, बाहु मतलब भुजाएं, च भी आ रहा है तो और, एश यह, खड़ग तलवार। वीरवर ने क्या जवाब दिया? इमो बाहु एश खड़गश्च, ये दो भुजाएं और यह तलवार, मेरी सामग्री ये है ना। जैसे राजा ने पूछा था तुम्हारा वेतन क्या है भाई, तो वीरवर ने सिंपली एक बार में जवाब दे रहा है, मतलब बिना कोई झिझक के, महाराज जस्ट बस प्रतिदिन 400 मुद्राएं डेली दे दीजिएगा। राजा कह रहा है तुम्हारी सामग्री क्या है, तो ये दो भुजाएं हैं ना और एक ये तलवार है, यही मेरी सामग्री है। तो अब राजा कह रहा है नैतक्षक्यम, नैतक्षक्यम मतलब होता है जी यह संभव नहीं है। नैतक्षक्यम मतलब यह संभव नहीं है जी, नहीं मतलब यह संभव नहीं है। राजा ने बोल दिया यह संभव नहीं है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में कुछ है, ततश्रुत्वा वीरवरः राजानं प्रणमस्य राजसभातः निर्गतः। पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। तत् यह, श्रुत्वा सुनकर, वीरवरः वीरवर, राजानं राजा को, प्रणम्य प्रणाम करके, राजसभात राजसभा से, निर्गतः निकल गया। तो यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकल गया, है ना। राजा ने मना कर दिया तो फिर वो वहाँ रुक के क्या करता, वो बहसबाजी में नहीं था। ठीक है। यह सुनकर राजा नहीं, यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके वहाँ सभा से, राजसभा से निकल गया। ठीक है। फिर यहाँ मंत्री बोल रहा है, मंत्री किसको बोल रहा है देखेंगे। तदालोक्य, तदालोक्य मतलब यह देखकर, बच्चे अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक है। तदालोक्य मतलब होता है जी यह देखकर, देव मतलब मंत्री कह रहा है यह सब देखकर मंत्री ने कहा, देव महाराज दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणं पडेन प्रथमः परीक्षायां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य
किमुपपन्न तत् वेतनं न वेति। तो दिन चतुष्टयस्य, महाराज 4 दिन का वेतन, दिन चतुष्टयस्य मतलब 4 दिन का वेतन, वेतनार्पणेन वेतन देकर, 4 दिन का, दिन चतुष्टयस्य मतलब होता है 4 दिन का, वेतनार्पणेन तो वेतन अर्पण, वेतन देकर, प्रथमः पहले, परीक्ष्यताम, परीक्षताम मतलब होता है परखना, परख लीजिए, स्वरूपमस्य, स्वरूपमस्य उसके आचरण को, प्रथमम पहले, वेतनार्थिनो, वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपन्नमेततं वेतनम न वेति, उचित है या नहीं, है ना। तो मंत्री ने राजा को एक सजेशन दिया। यह सब देखकर जब राजा ने उसको लौटा दिया, वो चला गया बाहर वीरबर, है ना। तो मंत्री ने राजा को एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया, महाराज, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं परीक्ष्यताम स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य, राजपुत्रस्य मतलब राजकुमार को, किमुपपन्नमेतत् वेतनं न वेति। तो महाराज 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन के इच्छुक के आचरण को पहले परख तो लीजिए, क्या यह वेतन उचित है या नहीं। ठीक है, ये लाइन क्लियर है ना। फिर उसके बाद नीचे अभी जो मंत्री है वो शायद कंटिन्यू ही कर रहा है। देखो इसके बाद है, अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबुलादीन नियोजितोत्सव राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। अथ तब, मंत्रिणाम मंत्रियों के, वचनात् वचन से, तांबुलदादेन पानदान के द्वारा, नियोजितोस्त मतलब राजा द्वारा, राजपुत्रो राजपुत्र, वीरवरो वीरवर को, नरपतिना, नरपतिना मतलब नियुक्त कर दिया। ठीक है, तब मंत्रियों के वचन से, तांबुलदादेन मतलब पानदान के द्वारा, पानदान के द्वारा राजा द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया गया। मतलब जब मंत्री ने ये सारी बात कही तो मंत्री की बात से एक तरीके से कन्विंस हो गया, तो उसने क्या किया, उसने उसको ठीक है 4 दिन के लिए रख लिया वीरवर को। ठीक है, इतना क्लियर। फिर उसके बाद है जी, स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्य अर्थम। इसका क्या मतलब है, स वह, च मतलब और होता है, राजपुत्रः राजकुमार, प्रतिदिनम प्रतिदिन या रोज, प्रभाते प्रभाते मतलब सुबह, प्रातः सुबह, राजा दर्शनानंतरम तो राजा के दर्शन के पश्चात, स्ववेतनस्य अपने वेतन का, यच्छति आधा, देवेभ्य देवताओं को, अर्धम देता है। तो वह राजकुमार प्रतिदिन सुबह राजा के दर्शन के बाद अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। ठीक है, स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्यर्धम। वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः राजा के दर्शन के द्वारा पश्चात अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। इसके आगे है जी, स्थितस्य चार्द दरिद्रेभ्यो ददाति निष्पति च तदविष्टम भोज्य विलास्य पार्थ पत्तना हस्ते। इसका मतलब क्या है जी, देखो स्थितस्य मतलब बचा हुआ, चार्द आधा, दरिद्रेभ्यो निर्धन लोगों को, ददाती देता है, शेष का आधा। अब देखो जितना बचा है उसमें से आधा करके गरीबों को दे देता है। च और निष्पक्षी उसका शेष, तदैव सिस्टम, तदैव मतलब उसका शेष भोजन, विलास से यार्थम उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए, पत्न्यः पत्नी के, हस्ते हाथ पे रख देता है।
देखो, उसका वो जो वेतन इतना हाई क्यों मांग रहा था, क्योंकि उसका जितना भी वेतन है उसका आधा तो वो भगवान को दे देता है, देवताओं को दे देता है। अब जो आधा बचा ना, उसके आधे का आधा निर्धन लोगों को दे देता है। अब जितना भी बचा, अब आधे का आधा गया तो आधा तो बचा है ना, ठीक है। अब जो आधा बचा है उसको वो अपने मतलब जो अपने भोजन और अपने खर्चे वर्चे के लिए पत्नी के हाथ पर रख देता है, ठीक है। इतना क्लियर है कि शेष का आधा निर्धन लोगों को दे देता है और उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ पर रख देता है, ठीक है। इतना बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। ततो धृतायुधः सह राजद्वार महर्षिणं सेवते। इसका मतलब क्या है बच्चे, तदो धृतार्थयुधः स राजद्वार महर्षिणं सेवते। यह देखकर कहाँ गया जी, तदो धतायुर्तः, तत्पश्चात धतायुर्दः मतलब शास्त्र धारण करके, सह वह, राजद्वारम महिषिणम वह रात दिन राज दरबार की सेवा के सेवते सेवा करता है। तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राज दरबार की सेवा करता है। यदा राजा स्वयं मादि दिशाति तदा याति स्वगृहम्। तो यदा जब राजा स्वयमादिशाति स्वयं आदेश देते थे, तदा तब याति अपने, याति मतलब जाता था, स्वगृहम् अपने घर जाता था, है ना। तो इतना सब खर्च वर्च करके तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राज दरबार की सेवा करता है। और जब राजा खुद आदेश देते थे ना, तब वह अपने घर जाता था, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके आगे है जी, अथेकदा कृष्ण चतुर्थ दृश्यामर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनि कश्चन। इसका मतलब क्या है जी, देखो इसका मतलब है अथेकदा तब एक बार, कृष्ण चतुर्थ शामर्ध रात्रे कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में, वह राजा ने श्रुतवान सुनी, करुण रोदन ध्वनि करुण रोने की आवाज, कश्चन किसी की। तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की आवाज सुनी। इतना क्लियर, बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे हम इसके मतलब इसी पैराग्राफ को एक बार देखेंगे अर्थ से। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजितो राजपुत्रो वीरवरे नितपतिना। इसका मतलब है तब मंत्रियों के वचन से पानदान के द्वारा राजा द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्यः अर्थम। वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः राजा के दर्शन के पश्चात अपने वेतन का आधा देवताओं को देता था। स्थितस्य चार्दरिद्रेभ्यो ददाति निक्षिपक्ति च तदैव शिष्टम भोज्य विलास्य पार्थ पत्न्या हस्ते। शेष का आधा निर्धन लोगों को देता है और उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ पे रख देता है। ततो धृतायुधः स राजा द्वारम महर्षिणः सेवते। इसका मतलब है जी, इसका मतलब कहाँ गया, इसका मतलब है तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राज दरबार की सेवा करता है। यदा राजा स्वयं आदिशाति तदा याति स्वगृहम्। जब राजा स्वयं आदेश देते थे तब वह अपने घर जाता था। अथेकदा कृष्ण चतुर्थदश्यामी मर्धरात्रे च राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कश्चन।
तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की आवाज सुनी। ठीक है, इतना बढ़िया से क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो बता दीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट, अब राजा ने आवाज सुनी थी रोने की, है ना। अब राजा कह रहा है कुअत्र द्वारि तिष्ठति, कुअत्र द्वारि तिष्ठति। कुअत्र मतलब क्या होता है जी? कौन? द्वारि द्वार पर, तिष्ठति है द्वार पर कौन है ना। राजा ने क्या बोला? राजा ने एक बहुत रोने की सी आवाज सुनी थी, है ना। तो राजा ने क्या बोला? द्वार पे कौन है, गेट पे कौन है? वीरवर बोलता है सेवको वीरवरो अत्र द्वारी वर्तते देव। वीरवर कह रहा है सेवको, देव मतलब महाराज, सेवको सेवक, वीरवरो अत्र वीरवर, द्वारी वर्तते सेवक वीरवर यहाँ है। जब राजा ने पूछा द्वार पे कौन है तो वीरवर ने जवाब दिया महाराज सेवक वीरवर यहाँ है। फिर राजा कह रहा है क्रंदन मनुसर राजपुत्र, क्रंदन मनुसर मतलब रोने के पीछे जाओ, राजपुत्र मतलब राजकुमार, राजकुमार रोने के पीछे जाओ मतलब इस रोने की आवाज का पीछा करो। फिर वीरवर कह रहा है यथा दिशाति देवः, यथा दिशाति जैसा आदेश दो देवः मतलब महाराज, जैसी आज्ञा हो। वीरवर ने बोला जैसी आज्ञा हो महाराज। ततोस्तो त्रदोदन स्वरम अनुसरण प्रचलितः। ततोस्तो मतलब होता है तब यह, तद्रोदन स्वरम रोने की ध्वनि का, अनुसरण अनुसरण मतलब पीछा करता हुआ, प्रचलितः चल पड़ा, तब वह रोने की आवाज का पीछा करता हुआ चल पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे राजा मतलब स्वगतम, स्वगतम मतलब होता है अपने आप। नेश गंतुमहर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेग्य तमिरेश अस्मिन। नेश इस, गंतुमहर्ति गहन, तिमिरेश्मिन अंधकार में, राजपुत्र राजपुत्र एकाकी अकेले, सूची भेद्य, सूची भेद्य मतलब उचित, है ना, उचित नहीं है ऐसा। तो नेश मतलब नहीं, है ना। तो अपने आप राजा इस गहन अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना उचित नहीं है, वो अपने आप से ही कह रहा है ना। तस्मात् अहमपि गच्छामि प्रस्तोस्तस्य, अहम तस्मात् इसलिए, अहमपि मैं भी, तस्मात् मतलब उसके, इसलिए मैं भी उसके, गच्छामि पीछे पीछे, प्रतष्टोस्य मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मतलब इस गहरे अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना ठीक नहीं है, अपने आप राजा कह रहा है, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। निरूपयामी च मतलब और, निरूपयामी और देखता हूँ, कि मेदिति कि ये क्या है, कहाँ से रोने की आवाज आ रही, क्या हो गया टाइप, है ना। तो राजा ने क्या बोला, नेश गंतुम महर्ति राजपुत्र एकाकी सूची वेद्य तमिरेश्मिन। इस गहरे अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना ठीक नहीं है। तस्मात् अहमपि गच्छामि पृष्ठतोस्य, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। निरूपयामी च कि मैं तो दिति, और देखता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बढ़िया से? ठीक है। अब उसके बाद कुछ ब्रैकेट में है जी, ब्रैकेट में क्या है वो देखेंगे। ततो नरपतिः खड्गपाणि तस्य अनुसरण क्रमेण बहिः निरगच्छत् नगरीद्वारात्। ततो तब नरपति राजा खड्गपाणि हाथ में तलवार लेकर, तस्य उसके, अनुसरण क्रमेण उसके अनुसरण क्रम से, बहिः निरगच्छत् नगरी द्वारात् नगर से बाहर निकल गया, निरगच्छत् निकल गया। ठीक है, बहिः मतलब बाहर,
तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसका पीछा करते हुए नगर से बाहर निकल गया। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहि नगरादालोकिता रोदन परा कापि सुंदरी दिव्याभरणभूषिता। मतलब अथ गच्छता तब जाते हुए, राजकुमार ने बही बाहर, नगरादालोकिता मतलब होता है अलौकिक आभूषणों से सजी हुई, रोदना परा रोती हुई, कापी किसी, सुंदर स्त्री, दिव्याभरणभूषिता मतलब सुंदर आभूषणों से सजी हुई रोती किसी सुंदर स्त्री को देखा। ठीक है। तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती किसी सुंदर स्त्री को देखा। इस ब्रैकेट में क्या है? ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निरगच्छत नगरी द्वारात्। तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहि नगरादालोकिता रोदन परा कापी सुंदरी दिव्याभरणभूषिता। तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती किसी सुंदर स्त्री को देखा। अब वीरवर कह रहा है का त्वमंब, का मतलब कौन, त्वमंब तुम कौन हो माता, अम्ब आ रहा है तो माता तुम कौन हो, किमर्थ विलपसी, किमर्थ किस लिए, विलपसी रो रही हो, माता तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वीरवर ने उसको पूछा। अब उसके बाद बच्चे राजलक्ष्मी कह रही हैं वत्स अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीरिस्म। मतलब वत्स बेटा, अहमेतस्य भूपालस्य मैं इस राजा शूद्रक की, राजलक्ष्मीरिस्म राजलक्ष्मी हूँ। बेटा मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजाच्छायां सुहमता सुखेन निवसामि। चिरमेतस्य भुजायाक्षमाम इसकी भुजाओं की छाया में कहाँ गया, सुहमता सुखेन अत्यधिक सुख से बहुत समय तक निवसामी निवास करती रही। तो बेटा मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजाच्छायां सुहमता सुखेन निवसामि इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से मैं बहुत समय तक निवास करती रही। ठीक है, फिर इसके आगे कह रही है कि शाम्प्रतम तु देव्या अपराधे नाघ्य प्रभति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति। तो इसका मतलब क्या है, सांप्रतम अब देवी के पास अपराधे नाद्य अपराध से, प्रभति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तदाहम नाथा भाविष्यामि तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तदीदानी नातर स्वास्थ्य मिति क्रंदामि तदिनाति इसीलिए स्वास्थ्यामिति इसीलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, इसलिए रो रही हूँ, है ना। तो राजलक्ष्मी ने क्या कहा, राजलक्ष्मी ने ओवरऑल क्या कहा कि वत्स अहमितेस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीरेस्मि। बेटा मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजक्षायां सुहमता सुखेन निवसामि इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से मैं बहुत समय तक निवास करती रही। शाम्प्रतम तो देव्यापराधे नाद्य प्रभृतिभ्य तृतीय दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति। अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
तदाहम नाथा भविष्यामि, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तदिदानी नातर स्थास्यामिति क्रंदामि, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, इसलिए रो रही हूँ। ठीक है, फिर वीरवर कह रहा है तदा कन्या प्रणिपत्य। तदा कन्या प्रणिपत्य मतलब यह सुनकर झुककर वीरवर कह रहा है भगवती, हे माता, अत्यसत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्याः पुनरहि चिरवासो भवति। तो वीरवर क्या कह रहा है बच्चे? वीरवर कह रहा है भगवती, हे भगवती, क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए और सुचिरः जीवति च स्वामी, और स्वामी बहुत समय तक जीवित रहे। वीरवर कह रहा है बच्चे भगवती, अतस्यत्र कश्चित् उपायो येन भगवत्याः पुनरहि चिरवासो भवति। हे भगवती, क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए। सुचिरम जीवति च स्वामी, और स्वामी बहुत समय तक जीवित रहे। फिर राजलक्ष्मी ने कहा अस्ति वत्स अकेवात्र प्रवतिः सा चातीव दुसाध्यः। अस्ति वत्स, अस्ति है वत्स मतलब है पुत्र, है बेटा, एकेवात्र प्रवृत्ति ही, एक ही आचरण है, एक ही उपाय है। सा वह, चातीव वह बहुत, दुसाध्य वह बहुत कठिन है बेटा, एक ही उपाय है और वह बहुत कठिन है। वीरवर कह रहा है साष्टांगम नमस्कृत्य। साष्टांगम नमस्कृत्य मतलब साष्टांग प्रणाम करके। अम्ब कथयः, कः सः उपाय दुसाध्यः। अम्ब माता, कथयः कहो, कः कौन सा, सह वह, उपाय है उपाय, दुसाध्य कठिन। तो साष्टांग प्रणाम करके जो वीरवर कह रहा है राजलक्ष्मी को, माता कहो कौन सा कठिन उपाय है। अब बच्चे राजलक्ष्मी कह रही है श्रुत्या पुत्र, मतलब श्रुत्या सुनो, पुत्र पुत्र सुनो बेटा, यदि त्वया स्वरस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवते सर्वमंगलाय उपहार क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतम् अहश्चम सुखेन निवत्स्यामि। तो राजलक्ष्मी ने कहा पुत्र सुनो, यदि तुम स्वस्य अपनी सबसे सर्वत्र सबसे प्रिय वस्तु सहासवदेन वस्तु को हंसते हुए, भगवते हंसते हुए मतलब खुशी से, भगवते देवी को सर्वमंगला के लिए उपहारः भेंट क्रियेत देते हो, तदा तो पुनर्जीविष्यति राजा पुनः शूद्र को वर्षानाम 100 साल तक जीवित, शतम रहेगा, अहश्च सुखेन निवत्स्यामि और मैं सुख से रहूंगी। ठीक है, तो राजलक्ष्मी ने क्या कहा, श्रुत्याम पुत्र सुनो, यदि त्वा स्वस्य सर्वत्र प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवते सर्वमंगलाय उपहार क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतम् अहश्च सुखेन निवत्स्यामि। पुत्र सुनो, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को खुशी से देवी सर्वमंगला के लिए भेंट देते हो तो राजा पुनः 100 साल तक जीवित रहेगा और मैं चैन से रहूंगी, सुख से रहूंगी। फिर ब्रैकेट है, ततः सा तख्त षडादेव गताक्ष दृश्यताम तत्सम्मुखात, और तब वह उसी पल उसके सामने से गायब हो गई। इतना कह के वह अदृश्य हो गई, गायब हो गई। ठीक है, इतना था तो बच्चे पार्ट फर्स्ट में था। इसके बाद आई थिंक इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में, है ना। तो पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे इस चैनल पे, देख लीजिएगा।
चैप्टर अच्छे से समझ आ गया? चैप्टर में बच्चे कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, अगर है तो फिर कमेंट बॉक्स है ना। लेकिन उससे पहले अभी तो हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन दे देंगे आपको, तो आपके सारे डाउट्स भी एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर के नेम के साथ ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब इस समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। सन्मित्ते वरम त्यागः, मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है ना। देखेंगे संस्कृत वाक्ये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाक्य में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथा नाम द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन श्रमद्दः विविधः उपदेशः प्रेरणः ह्येतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजकता से जीवन से संबंध विविध उपदेश प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। इसके आगे है संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम श्रमत्तम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। नेक्स्ट है प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथान् स्वीकृतः। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से ग्रहित है। राज्ञ शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते। राजा शूद्र की सेवा में नियुक्त किसी वीरवक नामक कर्तव्यपरायण राजकुमार की विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है। सह राज्ञ राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। तो वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है, इसके आगे बच्चे नेक्स्ट है तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणाः। उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। एषः पाठः भागद्वये अस्ति। यहाँ यह पाठ 2 भागों में है। पठनीया यम वीरवर कथा, वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। अनुकरणीयः अयम वीरवरः, और यह वीरवर अनुकरण के योग्य है। ठीक है, उसके बाद बच्चे कथा हमारी स्टार्ट हो रही है। देखो, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। शोभावती नामक कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूत चरित्रः महीपतिः प्रतिवसति स्म। वहाँ शूद्रक नामक महान वीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अतेकदा वीरवर नाम राजपुत्रः वत्यर्थं कस्मादपि देशाद राजद्वारं पागच्छत्। एक बार वीरवर नामक राजकुमार आजीविका के लिए, मतलब नौकरी के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया। तेन सह वेदर्ता नाम तस्य पत्नी शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायातः। उसके साथ वेदर्ता नामक उसकी पत्नी, शक्तिधर नामक उसका बेटा और वीरवती नामक कन्या आए। ठीक है, अब वो बच्चे वीरवर जो है वहाँ राज दरबार के गेट तक आ गया है और वहाँ पर बोल रहा है वो प्रतिहारम वीक्ष्य, द्वारपाल को देखकर, भो प्रतिहारः, अरे द्वारपाल, व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोस्मिन् तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम। मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। तदो देवारिकः त्वं प्रभुः समीपम अनयत्। तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। नेक्स्ट है बच्चे इसके आगे, फिर वीरवर प्रणाम, मतलब
राजा के पास ले गया ना। अब वीरवर राजा से क्या बात कर रहा है, प्रणाम पुष्यरम च विनयम, प्रणाम पूर्वक विनय के साथ। देव महाराज, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तद श्रद्धया पालिष्यामि। यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन श्रद्धा से करूँगा। फिर राजा पूछ रहे हैं, किम ते वेतनम, तुम्हारा वेतन क्या है। वीरवर कह रहे हैं, प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम। देव महाराज, प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। काते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है। वीरवर कह रहे हैं, इमो बाहु एश खड्गश्च, ये 2 भुजाएं और यह तलवार। राजा, नैतिक्षकयम, ये संभव नहीं है। तत्श्रुत्वा वीरवः राजान प्रणम्य राजसभातः निर्गतः। यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकल गया। अब मंत्री कह रहे हैं, तथालोक्य, यह देखकर मंत्री ने कहा, देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथम परीक्षितां स्वरूपमस्य वेतनार्थ्यो राजपुत्रस्य किमोपपन्नमेतत् वेतनम न वेति। महाराज, 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन के इच्छुक व्यक्ति के आचरण को पहले परख लीजिए, क्या यह वेतन उचित है या नहीं। अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबूलदादेन नियोजितो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। तब मंत्रियों के वचन से पानदान के द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं, बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद है, स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यक्षति देवेद्यः अर्थनम। वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः मतलब सुबह राजा के दर्शन के बाद अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। स्थितस्य चार्द दरिद्रेभ्यो ददाति निशिपक्ति च तदविष्टितम भोज्य विलासव्ययार्थ पतन्यः हस्ते। शेष का आधा निर्धन लोगों को देता है और उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ पर रख देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ततो धृतायुधः सह राजद्वारं महर्षिणं सेवते। यदा राजा स्वयं दिशाति तदा याति स्वगरम। तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राजा के दरबार की सेवा करता है। जब तक राजा स्वयं आदेश नहीं देते तब तक वह अपने घर मतलब जब राजा स्वयं आदेश देते थे तब वह अपने घर जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है, अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्य मर्दरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनि कश्चन। तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की आवाज सुनी। ठीक है, राजा कह रहा है, कुअत्र द्वारि तिष्ठति, द्वार पर कौन है। वीरवर कह रहा है, सेवको वीरवरो अत्र द्वारि वर्तते देव। महाराज, सेवक वीरवर यहाँ है। राजा कह रहा है, क्रंदम अनुसार राजपुत्र, रोदन के पीछे जाओ, इस आवाज के पीछे जाओ राजकुमार। वीरवर कह रहा है, यथा दिशाति देव। महाराज, जैसा आप कहें। ततोस्तो त्रदोदन स्वरम अनुसरण प्रचलितः। तब यह रोने की ध्वनि का अनुसरण करता हुआ वे चल पड़ा। अब राजा स्वगतम अपने आप से कह रहा है, नेश गहर्तु महर्ति राजपुत्र एकाकी सूची भेग्य तिमिरेश्मिन। इस गहरे अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना उचित नहीं है। तस्मात् अहमपि गच्छामि प्रस्थोतस्य, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। निरूपयामि च किमेदिति, और देखता हूँ कि यह क्या है। ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छतः नगरी द्वारात्। तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया।
अतगच्छता राजपुत्रेण बहिः नगरादालोकिता रोदनपरा कापी सुंदरी दिव्याभरणभूषिता। तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती हुई किसी सुंदर स्त्री को देखा। वीरवर कह रहा है, का त्वमंब किमर्थ विलपसी, माता तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो। फिर राजलक्ष्मी कह रही हैं, वत्स अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी रिस्म, पुत्र मैं इस राजा शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजच्छायाम सुहमथा सुखेन निवसामि, इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से बहुत समय तक निवास करती रही। सांप्रतम तु देव्या अपराधनाद्य प्रभृति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वं यास्यति, तदाहं नाथा भविष्यामि, तदिदानी नातर स्वास्यामिति क्रंदामि। अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, इसलिए रो रही हूँ। वीरवर कह रहा है अब, तदा कन्या प्रणिपत्य, यह सुनकर झुककर कह रहा है, भगवती हे माँ, अत्यसत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्या पुनरहि चिरवसो भवति, क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए। सुचिरम जीवति च स्वामी, और स्वामी बहुत समय तक जीवित रहे। राजलक्ष्मी कह रही है, अत्सी वस्त है पुत्र, एक वात्र प्रवति सा चातिव दुसाध्या, एक ही उपाय है और वह बहुत कठिन है। वीरवर कह रहा है, साष्टांगम नमस्कृत्य, साष्टांग प्रणाम करके कह रहा है, अम्ब कथया कह सह उपाय दुसाध्य, माता कहो कौन सा कठिन उपाय है। अब राजलक्ष्मी कह रही है, श्रुत्वा पुत्र सुनो, यदि त्वया सर्वस्य सर्वत्र प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमंगलाय उपहार क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाना सतम अहश्च सुखेन निवस्त्यामि। पुत्र सुनो, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को हंसते हुए देवी सर्वमंगला के लिए भेज देते हो तो राजा पुनः 100 साल तक जीवित रहेगा और मैं सुख से रहूंगी। ततः सा तक्षणा देव गता दृश्यताम तत्सम्मुखातः, तब वह उसी पल उसके सामने ओझल हो गई। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया। इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसकी एक्सरसाइज बाकी है ना जी। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बच्चे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज, और आफ्टर देन फिर हम कह सकते हैं कि चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।